तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आज बजट पेश हुआ उसकी और सीधे रुख करेंगे भोपाल का जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र है जिनसे वो जानकारी लेंगे और बजट को वो किस तरीके से देखते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए बजट आ गया एमपी का 2023-24 का और बजट से जो आज थी अलग अलग वर्गों की वो हम अलग अलग वर्ग की से हमने जाना बजट को लेकर। तो कुछ लोग इस बजट को लेकर हामी भरते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है निराशाजनक बजट है। सरकार के बड़े चेहरे में से एक भूपेंद्र सिंह जी, आप जब बजट पेश करने से पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि मीठा बजट आने वाला है। अब तो आ गया है सर बजट। देखिए बहुत ही शानदार बजट आया है और बिना किसी कर के कोई भी कर बजट में नहीं लगाया गया है। पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें प्रदेश में आम जनता पर कोई भी कर सरकार के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये राहत देने वाला बजट है, विकास वाला बजट है और विशेष रूप से जो एक हमारे समाज के लिए, समाज की बराबरी के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, हमारे किसानों की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से बहुत ही एक ऐसा बजट है जिससे ये सब आगे बढ़ेंगे, इन सबको मजबूती मिलेगी और लगभग 3 लाख करोड़ का ये बजट है। और हमारा राज्य अब देश के उन 5 राज्यों में सम्मिलित हो गया है जिनका बजट 3 लाख करोड़ का बजट है। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सभी विभागों की हम बात करें तो बजट में प्रावधान तो किए ही गए हैं, पर विशेष रूप से हम अगर देखें तो जैसे हमारा नगरीय प्रशासन विभाग है तो इसमें शहरों के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। 14,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सड़कों के कायाकल्प के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। देश के जो 20 अवार्ड हैं स्वच्छता के क्षेत्र में, शहरों के क्षेत्र में, उसमें से 16 अवार्ड हमारे प्रदेश को मिले हुए हैं। इसके अलावा जो अमृत मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत इस वर्ष हम लोग अमृत मिशन 2 में 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं शहरों के विकास के ऊपर। स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत जिसमें गरीब को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि सरकार बिना ब्याज के देती है, हमारी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें अभी तक देश में हम पहले स्थान पर हैं। 6 लाख लोगों को हम ये राशि स्ट्रीट वेंडर योजना में दे चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग 9 लाख आवास हमारे प्रदेश में बना रहे हैं, जिसमें से 6.5 लाख आवास हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास। एमपी की जनता जानना चाहती है मेट्रो को लेकर, क्योंकि जो मेट्रो का बजट है उसका प्रावधान भी है। देखिए मेट्रो के बजट के लिए भी प्रावधान किया गया है और मेट्रो का बजट अगर हम देखें तो 710 करोड़ का प्रावधान इंदौर मेट्रो के लिए किया गया है और इसी तरह का प्रावधान लगभग भोपाल मेट्रो के लिए किया गया है। और हमारी जो इंदौर की मेट्रो है वो अब दोनों जगह भोपाल इंदौर में हम लोग इस वर्ष के अंत तक मेट्रो प्रारंभ करने की स्थिति में। बजट से पहले मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आप कह रहे थे महिलाओं की आर्थिक सहभागिता को बढ़ाने पे फोकस है, तो कितना फोकस? देखिए आपने देखा ही है कि 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो लाडली बहना योजना है उस पर किया गया और टोटल अगर हम देखें महिला सशक्तिकरण पर टोटल बजट अगर हम देखें सारी योजनाओं का मिलाकर तो 1 लाख करोड़ का बजट प्रावधान अकेले महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं में मिलाकर किया है। और अकेले लाडली बहना योजना पर 8,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, जब बजट भाषण चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया, फिर बाद में भी बजट को निराशाजनक बताया। सर
लोग बजट को सुनना चाहते थे। हमने लोगों से बातचीत की थी पहले जब, तो अलग अलग वर्ग कह रहे थे बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट सुनना है। तो क्या ये एक नई परंपरा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी देखी जाती है और अब बजट भाषण के दौरान भी? देखिए, बजट से प्रदेश के हर नागरिक की बजट को लेकर उत्सुकता होती है। प्रदेश का हर नागरिक बजट से लाभान्वित भी होता है, प्रभावित भी होता है। इसलिए प्रदेश का हर नागरिक बजट सुनना चाहता है। और कांग्रेस ने आज जो व्यवधान किया बजट में, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस जो है, विशेष रूप से हम देखें तो विकास यात्रा में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सरकार को मिला है, और लाडली बहना योजना जो आई है और बाकी जो विकास के काम है, इससे बुरी तरह से हताश और निराश कांग्रेस है। और आप अगर अभी देखेंगे तो लाडली अपना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी कांग्रेस के लोग से विकास यात्रा और लाडली बहना इस पे ही भाषण कर रहे हैं। तो इन दोनों से इतने ज़्यादा हताश और निराश कांग्रेस के लोग हो गए हैं कि उन्होंने अभी से अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कर्ज ले रहे हैं, बैक टू बैक कर्ज ले रहे हैं। कर्ज को लेकर बड़ा बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं। देखिए, कर्ज के मामले में देखें तो एक तो जो कर्ज की सीमा है, हम कर्ज की सीमा से अंदर हैं। कर्ज की सीमा के हम काफ़ी अंदर हैं। जो हमारी कर्ज की सीमा है, उस सीमा के अंदर हम कर्ज ले रहे हैं। दूसरे राज्यों को अगर हम देखें, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उनने हमसे कई गुना ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। तो कर्ज के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में हम काफ़ी पीछे हैं। हमने जो हमारा जो विकास दर है, जो कर्ज का जो आधार होता है, उस आधार के आधार पर हमने कम कर्ज लिया है। अभी हम कर्ज और ले सकते हैं, पर हम तो बहुत कर्ज के मामले में हमने काफ़ी कम कर्ज लिया है। 1990 के दरमियान में जो बजट का दायरा 9,000 करोड़ हुआ करता था, वो 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। देखिए, यही तो हमारे सरकार का, यही तो हमारा विकास है कि देखिए, कोरोना के बावजूद भी हमारा राजस्व बढ़ा है। मतलब हमने जो पारदर्शिता लाए हैं, हमने जो पूरी सुशासन की दिशा में काम किया है, जो पारदर्शिता लाए हैं, और उसका ही परिणाम है कि आज हमारा राजस्व बढ़ा है, बजट हमारा बढ़ा है। कोरोना के बावजूद भी हमारा बजट बढ़ा है, और ये हमारा सुशासन है, उसका ही परिणाम है। एक पॉलिटिकल सवाल है, इलेक्शन है 2023, इस बजट से जनता कितनी इसको पसंद करेगी, क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो हो गया, अब सवाल सीटों का है। इलेक्शन तो लगभग हो गया, और जिस तरह का रिस्पांस आया है विकास यात्रा में, और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, उससे तो अब सीटों का मामला है। चुनाव में तो रुझान साफ आ गया, कांग्रेस ने भी मान लिया है। और अब इलेक्शन में सामने है कौन? कांग्रेस पार्टी, जिसके पास ना संगठन है, ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है, कुछ है ही नहीं है, तो सामने है कौन? कमलनाथ आज एक और ऐलान कर गए, हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपये देंगे। वो तो 15 लाख कह देंगे, वो तो 15 लाख कह देंगे। पहले भी कहा ही था कि हम 2 लाख देंगे, 4,000 भत्ता देंगे, और जब सरकार आ गई तो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी खजाना खाली कर गई, और हम कहाँ से पैसा दें। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने बीजेपी को झटका दे दिया। एक मुल्ताई से नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने तो जोर का झटका जोर से दे दिया। देखिए, कांग्रेस को इतने झटके लगे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ और तो। अब हम लोग तो बड़े झटके देते हैं, ये छोटे मोटे झटके अब कहाँ, नगर परिषद और ये सब बड़े झटके देते हैं, और देंगे बड़े झटके। बीजेपी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सरकार के बड़े चेहरे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे, और कहा है कि बीजेपी बड़े झटके देती है। कांग्रेस पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुई है नगर परिषद की जो मुल्ताई की अध्यक्ष है, और अब बजट को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है। एमपी में इलेक्शन तो हो गए, नगरीय निकाय, और जो प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, अब सवाल सीटों का है।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।